नई दिल्ली की श्रम विहार कॉलोनी में स्लम बस्ती के ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के मकसद से लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इस तरह की कॉलोनी में ये पहली लाइब्रेरी होगी जो यहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकती है। एक बड़ी समाज सेवी संस्था अल खैर फाउंडेशन की ओर से पहले से ही इस बस्ती में अल खैर पब्लिक स्कूल चलाया जा रहा है। संस्था ने स्लम बस्ती के छात्र छात्राओं की ज़रूरतों को देखते हुए अब स्कूल के कैंपस में ही लाइब्रेरी इन स्लम के नाम से इस लाइब्रेरी की स्थापना की है। एक्चुअली ये दिल्ली का एक स्लम एरिया है, शरम विहार, शाहीन बाग के अपोजिट साइड में। यहाँ पर हम लोग 2016 से एक स्कूल रन कर रहे हैं जिसका नाम अल खैर पब्लिक स्कूल है। जब हमने देखा स्कूल नर्सरी से लेकर के और 5th क्लास तक है ये स्कूल, लेकिन 5th के बाद हमने देखा कि बच्चों को झुग्गियों में पढ़ने का जगह नहीं मिल पा रहा है। तो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए। जो बच्चे झुग्गियों में पढ़ते हैं 8 से लेकर के 12वीं तक या उसके बाद भी कुछ तैयारी करते हैं तो उनको पढ़ने का जगह नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से हमने ये इनिशिएट लिया कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए। इसलिए हमने अभी यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी बनाया है, लाइब्रेरी इन स्लम नाम से। तो इसकी शुरुआत हुई है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर आकर के अपना वक्त दें और कुछ हासिल करें। ओखला की सामाजिक कार्यकर्ता शमसुज्जोहा ने रिबन काटकर लाइब्रेरी का बाकायदा उद्घाटन किया। यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास छोटे छोटे मकान हैं पूरी फैमिली के लिए, तो जगह सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी नहीं है। उन बच्चों को पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है कि कमी होगी ही जगह की। मैं चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी का वो पूरा फ़ायदा उठाएं और आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुहिम में उनका साथ दें, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि उनके ज़रिए से ही लोगों का फ़ायदा हो सके। डॉक्टर दरिक्षा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये लाइब्रेरी ओपन करके। इसमें बच्चों को एजुकेशन प्रमोट होता है लाइब्रेरी में, जैसे कि हम जानते हैं। और मैं खुद BSc B.Ed हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगी डॉक्टर दरिक्षा के साथ बच्चों के लिए, और डॉक्टर दरिक्षा को भी जितना मुझसे हो सके, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं प्रमोट करूँगी इस लाइब्रेरी को। अल खैर पब्लिक स्कूल में लाइब्रेरी इंचार्ज मिस निशात ने बताया, लाइट की कमी है और एक सुकून भरे माहौल की कमी है, जो एक बहैसियत इंसान हमें चाहिए कि हम इनकी मदद करें। श्रम विहार बस्ती में लाइब्रेरी कायम होने से बच्चों के अभिभावक और स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई है कि जब से लाइब्रेरी खुली, इसीलिए हम लोग आए देखने के लिए। बहुत पहले हमारे बच्चे धूप में घूमते थे, खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे। अब तो ये स्कूल खुल गया, इस वजह से हमारे बच्चे अब कुछ बन रहे, कुछ आगे बढ़ रहे। 1 साल में बच्चा मेरा माशाल्लाह उसको सब कुछ आने लगा। जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हमारी जितनी हैं, इन लोगों से जब हम लोगों की बातचीत हुई तो इन लोगों ने बोला हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होता है क्योंकि रोड के उस पार हमको बच्चों को भेजना पड़ता है, उस वजह से हम कई छोटे बच्चों को भेज नहीं पाते। तो इसकी वजह से मैंने और डॉक्टर दरिक्षा ने और डॉक्टर इंतखाबुर रहमान साहब ने मिलकर इस चीज़ का इनिशिएशन लेने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पर एक स्कूल डेवलप करते हैं, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल डेवलप करते हैं, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी इब्तदाई तालीमात शुरुआत की जा सके। आपको बता दें कि अल खैर फाउंडेशन मुख्य रूप से कैंसर के मरीजों की सेवा और उपचार के लिए काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है, लेकिन समाज के ज़रूरतमंद लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को देखते हुए संस्था के कामों का दायरा भी बढ़ता गया। वक्तन फ़वक्तन कुछ बच्चे आते रहे हमारे पास कि हम आपकी सेटअप को इस्तेमाल करना चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो इवनिंग टाइम है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं की तैयारी करते हैं। हमें कुछ जगह की ज़रूरत है और हमें कुछ लाइट वगैरह की ज़रूरत है। तो हमने कहा, फिर हमारे जहन में ये बात है कि हम एक लाइब्रेरी का सेटअप करते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक तो उनको जगह चाहिए, दूसरा उनको फैसिलिटीज़ चाहिए। फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी उनके पास नहीं है, वो चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तालीम के लिए ज़रूरत है बच्चों को, वो है बुक्स उनके पास मुहैया नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे इलाके में स्लम एरिया है ये,
तो बच्चों को के पास बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए हमने लाइब्रेरी का इनिशिएटिव लिया कि बच्चे यहाँ आएँ, इस माहौल को यूज़ करें, इस इन्वायरमेंट का सही से इस्तेमाल करें और जो भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं और जो भी फर्दर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। यही वजह है कि अल खैर फाउंडेशन ने गरीब और ज़रूरतमंद बस्तियों में शिक्षा का भी बेहतर प्रबंध किया हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अल खैर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की कोशिशों से समाज के दबे कुचले लोगों को भी तालीम और तरबियत के ज़रिए समाज के अहम धारे से जोड़ा जा सकता है। NGTV के लिए नई दिल्ली के श्रम विहार से अबुल कलाम की रिपोर्ट। NGTV, the voice of common people।